फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ में शॉपिंग ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। सुबह सुबह बहुत खूबसूरत सी चीज़ें दिखा रही हूँ, जो कि है फूल। वो सबसे खूबसूरत होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो दिखाते हैं आप लोगों को। और उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। करवा चौथ की शुभकामनाएँ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक ब्लॉग जाएगा कल, और कल तब तक करवा चौथ हो चुकी होगी। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है चीला। तो मेरा दिखाना तो बनता है। चीला ना बहुत दिनों के बाद बन रहा है, सूजी बेसन का चीला, और बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही फ्रेश हरे धनिया की चटनी बनी है, तो बहुत बढ़िया बनी थी। क्योंकि मैं तिल डालती हूँ ना, अगर तिल नहीं भी है ना ऑप्शन में, आप दही डाल सकते हैं। और मैं इसमें जीरा भी डालती हूँ, तो एकदम बढ़िया सी फ्लेवर इसका आ जाता है। तो ये लास्ट में सबका होने के बाद ये लास्ट में मेरा है। तो चलिए फिर गर्मा गर्म खा लीजिए आप लोग भी। तो मैंने अपना व्लॉग सुबह से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, लेकिन शॉपिंग दिखाई नहीं पाई क्योंकि कल रात ही मेरी शॉपिंग पूरी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को अपना शॉपिंग करवा चौथ शॉपिंग ब्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, करवा चौथ की शॉपिंग हो चुकी है। फाइनली सब चीज़ें आ गई हैं। गोल्ड का भी है, सिल्वर का भी है, कपड़े भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग अभी कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है पार्लर। तो आगे का ये शॉपिंग व्लॉग सेपरेट रहेगा, और बाकी का व्लॉग मेरा कल के लिए, मतलब मैं स्टार्ट करूँगी अपना वो पूरा कल का। और आज का जो भी पार्लर वगैरह जाना है शाम का, जो भी वो अलग रखूँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं अपनी शॉपिंग दिखा ही नहीं पाऊँगी। परसों तो करवा चौथ है ही है, फिर मैं कब दिखाऊँगी, टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर तो कल मेहंदी लगना, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। और एक तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे अपने हेयर में कलर कराना चाहिए। मुझे लगता है अभी ज़रूरत नहीं है मेरे बाल में कुछ भी कराने की, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी रहने देती हैं, कुछ नहीं कराते हैं अभी। तो बाकी का जो कुछ कराना है तो वो करा लूँगी, लेकिन मैं कलर अभी रहने देती हूँ। मेरे ना यहाँ से ना अंदर की तरफ से थोड़े से बाल वाइट वाइट से हो गए हैं, अब जाके हुए हैं। लेकिन नीचे कौन देख रहा है, ऊपर तो एक भी नहीं है, किसी को दिखता नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वही हमेशा से ब्लैक बाल देखना। लेकिन ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी एज बढ़ेगी तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों के जो है वो छोटे बच्चों के हो जाते हैं। जिस स्वास्तिक को यहाँ पे 3-4 बाल अभी से ही है छोटे छोटे, तो होता है। कई लड़कियां भी होती हैं जो यंग है लेकिन उनको वाइट बाल आ गए हैं, बट मुझे अभी तक कुछ वाइट बाल नहीं थे, अब जाके हुए हैं। लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है अभी तो। खैर, मैं सोच रही हूँ अभी तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि आगे की तरफ या कहीं भी या ऊपर कहीं भी नहीं है, पीछे थोड़ा सा है, वो भी अंदर की तरफ यहाँ पे आए हैं, वो किसको दिख रहे हैं। और पूरा 1 साल हो गया है मेरे हेयर ट्रीटमेंट को, जबकि उन्होंने बोला था कि नैनोप्लास्टिया जो है वो 7 से 8 महीने चलता है, लेकिन मेरा पूरा 1 साल चला है। क्योंकि उन्होंने बोला था जैसे तुम केयर करोगे वैसे ही तुम्हारे बाल चलेंगे। तो ये देखिए, मेरे बाल अभी तक भी यहाँ से थोड़े से हो गए हैं नॉर्मल, बट ये देखिए पूरे बाल मेरे एज इट इज़ हैं। और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, किया भी बड़ा अच्छा है। नमस्ते सैलून में मैंने कराया था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छी सर्विस है, सब कुछ इतना अच्छे से केयर करना, सब करना बहुत ही बढ़िया है। मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगी नमस्ते सैलून को, अगर मैं इस बारे में बात करूं। खैर छोड़ो, ये अलग बात है। अब हम आपको दिखाते हैं अपनी शॉपिंग। तो बताइए, सबसे पहले आप क्या देखना पसंद करेंगे। आप सोच रहे होंगे दीदी बहुत खुश हो रहे हो, तो देखो शॉपिंग होती है तो सभी को खुशी मिलती है, लेकिन आप स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना, अच्छे से देखना। ये नहीं कि स्किप कर करके आगे बढ़ा दो। अभी भी मुझे बहुत जल्दी है मेरे पास, मतलब अभी भी, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है 1:45 बजे का, तो मुझे जाना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल के ही वहाँ पे नंबर आता है। खैर छोड़ो, चलो अब आपको दिखाते हैं शॉपिंग। सबसे पहले ये दिखाएंगे हम आपको सूट अपना, जो मैं परसों दिन में पहनने वाली हूँ। तो मनीष ने मुझे क्या क्या करवा चौथ पे शॉपिंग बोल सकते हैं कि शॉपिंग कराई है, या फिर गिफ्ट बोल सकते हैं कि उन्होंने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से है, तो उन्हीं का ही है। बाकी मम्मी को मैं बाइने में क्या देने वाली हूँ वो भी दिखाऊंगी। 2-4 चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि सिंदूर, वो सब आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को मतलब अलग से ऐड करके दिखा दूंगी। फिलहाल वो नहीं आया तो नहीं दिखा पाऊंगी। छोड़िए, सबसे पहले हम देखते हैं मेरा सूट। बहुत प्यारा सा सूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सूट है। ये देखिए, ओपन करके दिखाती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ फोल्ड भी करते जाऊंगी, क्योंकि उतना
टाइम फिर पूरा चीज़ें फैल जाएंगी। इस बार मैंने विदाउट स्लीव नहीं लिया है, मतलब कट स्लीव नहीं लिया है, स्लीव वाला ही लिया है। तो ये मेरा सूट है, ये देखिए, ये इस पे इस तरह से कढ़ाई है पूरा, ये ऐसा है। एक बार खड़े होके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये इसका गला है, इसको मैं पीछे कर देती हूँ। टैग मैंने अभी तक निकाले नहीं है ना, मीडियम साइज है क्योंकि मुझे एम ही आता है, एल एक्सएल कोई नहीं आता है। ये एकदम परफेक्ट, इसमें मतलब अगर चाहे तो थोड़ा सा कर सकते हैं, बट मैं कुछ नहीं कराऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से है, ये बैक से प्लेन है बट कपड़े में बहुत शाइनिंग है, बहुत ही प्यारा सूट है। मतलब पहनने के बाद ना मनीष ने एक बार में ही बोला कि नहीं यही लेना है, ये अच्छा लग रहा है। मुझे भी खुद इसकी फिटिंग, डिजाइन, फ़ोन ही गिर गया था क्योंकि ट्राइपॉड में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर उसका चेंज भी करके लगा लिया, फिर भी वो बार बार गिरता रहता है। तो ये वाला काफ़ी पसंद आया था, तो यही सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम जैसा फील हो रहा है। ये मेरा सूट है। एक सेकेंड ना, मेरे कॉल आ रहा है। हेलो, तो मुझे अभी सलून से कॉल आया था कि आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म है ना, तो मैं बोला हाँ कंफर्म ही है। तो ये सूट हो गया, कैसा लगा है एक बार मैं ना मतलब फोल्ड करके रख देती हूँ, बट आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब इसको बैक कैमरे से भी इसको दिखाऊंगी। बाकी तो जब आप मुझे परसों पहने देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कैसा दिख रहा है। शाइनिंग बहुत है, बहुत प्यारा कपड़ा है। सबसे अच्छी बात कि कपड़ा तो अच्छा था ही, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। क्योंकि मैं जितनी जगह पे मैंने ढूंढा, मुझे रेड में चाहिए, एक्चुअली प्रॉपर रेड तो ये भी नहीं है, डार्क पिंक वाला जो होता है ना वैसा है ये। तो मैं आप लोगों को उसको दिखाऊंगी। साथ में इसके ये इसका पैंट है, पैंट का तो क्या ही मैं ओपन करके दिखाऊं। ये देखिए, ये इसका पैंट है, पॉकेट भी है उसमें। पैंट तो आजकल पहनने लगी हूँ मैं, पहले नहीं पहनती थी। पहले मैं सारी पजामी पहनती थी, लेगिंग्स लाती थी, मतलब पजामी नहीं, और वो मैं पहना करती थी। ये और दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। एक तो ना मतलब साइड में डालने के लिए ना इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, जो कि मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये इसका दुपट्टा है, कैसा लग रहा है। मैं इसको साइड में रखती हूँ, पॉलीथीन में मतलब नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। वीडियो मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको बैक कैमरे से भी एक बार दिखा दूँगी। तो ये मेरा सूट हो गया, इसको साइड में रखते हैं क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। खाना में वैसे खिचड़ी बना रहे हैं तो कितना टाइम नहीं है। तो चलिए भी दिखाते हैं मेरी साड़ी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी साड़ी है, मतलब इतना मन आ गया था ना मेरा इस पे, बहुत ही ज़्यादा। तो ये है साड़ी, और मैं सच बताऊँ ना, मेरे सूट और साड़ी का सेम सा ही कलर देखने को लग रहा है मुझे। ये भी मैं आपको ओपन करके, पूरा तो ओपन नहीं करूँगी लेकिन थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसका पल्ला अलग तरह का है, साड़ी अलग कलर की है। 2 कलर में, 2 शेड में है ये, एक डार्क पिंक और एक डार्क और ये ग्रीन। तो चलिए दिखाते हैं। और कलश बने हुए इस पे, नीचे इस पे जो डोली लेके जाते हैं ना वैसा डिजाइन बना है। कोई बीच में तो ऐसा भी लगता है जैसे कि कृष्ण भगवान बने हैं, वैसा फील होता है इस पे। तो ये देखिए, ये है मेरी साड़ी। मेरे पास ऐसी कोई भी साड़ी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी साड़ी ली है। और ये साड़ी मतलब बहुत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये साड़ी ऐसी है जो मैंने एक नज़र देखी थी, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी साड़ियाँ मुझे दिखाई, बट मैंने कहा नहीं, मुझे यही वाली चाहिए, मुझे यही पसंद आई है। तो ये देखिए, ये लटकन से होते हैं ना जो इस तरह से, फुंदे क्या बोलते हैं इसको, वो भी लटके हुए हैं इसमें। तो चलिए, बाकी तो पूरी साड़ी एक जैसी है, बट मैं आपको इसका पल्ला दिखा देती हूँ, लेकिन जब आप मुझे पहने हुए देखेंगे तो सही समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये इसका है पल्ला, इसका कलर, डिज़ाइन, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूंगी पूरी। तो क्योंकि ओपन करूंगी तो फिर फोल्ड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की मेरी साड़ी है। कैसी लगी आप लोगों को ये बताना। देखो, अपनी अपनी पसंद होती है, बट मुझे बहुत पसंद आई है। पल्ला कैसा लग रहा है इसका। और मैं ना काफ़ी टाइम से ना चूड़ा ही पहन लेती थी, लेकिन इस बार मैं चूड़ा नहीं, इस बार मैं अपने लिए चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ। मम्मी के लिए दिखाऊँ,
मम्मी हमेशा सूट लेती है, लेकिन मनीष को था कि इस बार मम्मी भी साड़ी पहनेगी, तो ये देखिए मम्मी के लिए साड़ी। और मम्मी इस करवा चौथ पे मैंने ऐसे ब्लाउज बनवा दिया है, कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, मलाई जैसा होता है ना, वैसे दोनों का कपड़ा है, दोनों साड़ी का कपड़ा वैसा है। देखने में आपको लग रहा होगा सेम सेम है, बट इसका कलर लाइट पिंक है और उसका एकदम डार्क वाला जो होता है ना, वैसे वाला पिंक है। तो ये मम्मी की साड़ी है, ये देखिए, बहुत मन से ली है, बहुत पसंद से ली है। बट मम्मी को लग रहा था कि थोड़ा डार्क कलर है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि उनका कलर फेयर है और मनीष भी, तो वो पहन सकते हैं, वो वैसे ही सोच रहे हैं। इसका पल्ला दिखाओ, ये देखिए इसका पल्ला कितना प्यारा है। तो मम्मी को क्या देने वाली हूँ मायने में, वो भी दिखा रही हूँ। शायद मम्मी इसको ना अहोई अष्टमी पे पहनेगी, तो आप लोग इसको देख पाओगे। तो ये है मम्मी की साड़ी, कैसी लग रही है वो बताना। मैं साइड में रखती जा रही हूँ, पॉलीथिन में बाद में डालूंगी, क्योंकि मैं पहले खिचड़ी छोक के आऊँगी ब्लॉग बना के। और जो मेरी अहोई अष्टमी पे मैं दिखाया था ना, जो मैं रश्मि भाभी से साड़ी लेके आई थी, वो मैंने रेडी कराई है। ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ इस पे अहोई अष्टमी पे। इसका कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज था, ब्लाउज बन के आ गया है। ये इसका ब्लाउज है, प्लेन ही बनवाया मैंने, कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं डलवाया है। तो ये साड़ी अलग हो गई है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बैंगल्स। पहले मम्मी की दिखाती हूँ। मैचिंग तो नहीं है, बट मुझे ये कलर ना, मुझे मनीष को दूर रखा हुआ बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर हमेशा मैं कड़े लाती हूँ, तो इस बार मैं कांच की चूड़ियाँ हैं ये, तो फिर मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ। मैं और मनीष मतलब दोनों हम चूड़ियाँ ही लेके आए हैं। ये बिंदी का पत्ता है। सिंदूर अभी मैंने लिया था, तो वैसे सिंदूर है मेरे पास, लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट मैं मतलब मंगा रखा है, तो वो आ जाएगा। तो ये देखिए मेरी बैंगल्स कांच की है। ये बैंगल्स लेके आई हूँ, एक हाथ की है ये, दूसरे हाथ की दूसरे पेपर में लपेट के रखी हुई है। ये इस तरह से बॉक्स के अंदर दिए हैं उन्होंने रख के। इसमें मम्मी की बिंदी, नेल पेंट, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये भी दिखाती हूँ एक बार फिर बैक कैमरे से आप लोगों को। इसके बाद आता है मेरा कॉस्मेटिक का सामान, वो दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ मेरी बेल्ट जो है ना, हम मई में गए थे ना, तो बेल्ट खो गई थी, तो ये मेरी बेल्ट आई है। उसके बाद जो मैंने अभी साड़ी दिखाई है ना, जो मैं इस पर पहनने वाली हूँ, उसके साथ की ये बैंगल्स लेके आए हैं। बहुत प्यारी बैंगल्स है, लेकिन इतनी कॉस्टली, मतलब ये 500 रुपये की है। क्या लगा इनमें, कुछ भी नहीं लगा है, मुझे बहुत महंगी लगी। लैक्मी सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर बीज क्रीम जो मैं लगाती हूँ, वो क्रीम लेके आई हूँ। ये काजल जो है इस बार मैं शुगर का लेके आई हूँ। हर बार मैं कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। काफ़ी लंबा टाइम जो मैंने यूज़ किया है वो लैक्मी आइकॉनिक ब्लैक, डीप ब्लैक जो होता है ना, वो वाला काजल यूज़ किया है। उसके बाद ये है मेरा फाउंडेशन। फाउंडेशन भी मैंने शुगर का ही लिया है। शुगर की प्रोडक्ट अच्छी है, इस वजह से फिर मैंने ले लिया था। ये भी काफ़ी वैसे कॉस्टली है, डिस्काउंट के बाद भी ये लगभग 1100-1200 रुपये का है। ओपन ही नहीं हो पा रहा है, किधर से होगा, मुझे तो इसका ओपन का ही समझ नहीं आ रहा किधर से ओपन होगा। ये उल्टा कर दिया मैंने ओपन इसको, ये इधर से है। आई थिंक ये यहाँ से ही होता है, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, धागा सा है कुछ तो। हाँ, इसका बटन था और मैं सोच रही कि ओपन ही नहीं हो रहा है, उस चक्कर में मैंने फाड़ ही दिया वो। तो ये मेरी शेड के अकॉर्डिंगली मैं लेके आई हूँ। नया ही लॉन्च हुआ है ये मैटी शुगर का, और तो ये लेके आई हूँ। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। साथ साथ डालती जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाएंगे ना, क्योंकि दैविक को मैं लेके आ चुकी हूँ, वो नीचे है। ये बंद ही नहीं हो रहा है, अब पहले खुल नहीं रहा था, बंद नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, इसको मैं बाद में करती हूँ। उसके बाद शुगर का ही ये दूसरा लिपस्टिक लेके आई हूँ मैं। ओह शिट, मैंने तो फाड़ ही दिया, खराब ही कर दिया उसका कवर। लेकिन मैं क्या करूँ, ये ऐसी पैकिंग किसने बोला बनाने के लिए, ऐसी पैकिंग नहीं होनी चाहिए। ये है लिप शेड पैक है वैसे ये, ओपन
टेस्टर देखा था ना, तो ये ओपन करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं टाइम लगाना नहीं चाह रही हूँ किसी भी चीज़ में ना। नहीं ओपन हो रहा है। तो एक लिप शेड ये है, कलर में इसका दिखा ही नहीं पा रही हूँ, बड़ा प्यारा सा इसका कलर था। वाह वाह, नीला रास्ता चलेगा। तो ये देखिए, ये मनीष को काफ़ी अच्छा लग रहा था मैटी लुक में, और शाइनिंग भी है इसमें बहुत। ये वाला कलर लेके आई हूँ एक दूसरे वाला लिप शेड है ये। डेली यूज़ के मेरे क्योंकि 3-4 शेड ख़त्म हो गए थे, इस वजह से ये डेली यूज़ के लिए लिए हैं मैंने। डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी मैटी लुक देगा। ये वाला कॉफ़ी कलर जो होता है ना, थोड़ा ब्राउन शेड में, वैसा है। बैक कैमरे से एक बार मैं सारी कलर भी इसके दिखा दूँगी, शो कर दूँगी आप लोगों को कलर, इसलिए मैं इनको ज़्यादा अंदर रख भी नहीं रही हूँ अभी। ये वाला नायका का है, डार्क शेड है, मैरून कलर है इसका, थोड़ा सा मैरून शेड में जा रहा है। ये लाई हूँ। ये भी शुगर का है, जो ये लगाते हैं ना, क्या होता है ये, ब्लशर। इस बार मैं लिक्विड वाला लेके आई हूँ। लिक्विड वाला क्योंकि मैं देखती हूँ ना फेस पे सबके, तो वो दिखता है लगा हुआ है ना, मतलब फ्रेश वाला लुक आता है एकदम। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ। ज़्यादातर यही वाला कलर चलता है, तो मैं ये ही लेके आई हूँ एक ही। फर्स्ट टाइम लिया है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने फर्स्ट टाइम ली हैं, और जैसे मस्कारा, काजल, ये सब चीज़ें मेरे पास थी ऑलरेडी, तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मस्कारा, आईलाइनर, वो सब था मेरे पास में, आई शेडो, सब चीज़ें थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों बिन बात के इसमें लेके रखना, तो इसलिए लेके नहीं आई हूँ। वैसे भी तीज पे भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तीज पे भी ली जाती हैं। निकल ही नहीं रही है, पॉलिथीन ऐसे चिपक गई है। तो ये देखिए, ये इसका शेड है। हल्का हल्का टप टप करके साथ साथ ही इसको लगाना पड़ता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। एक ये जो है नेल पेंट है मेरी साड़ी के मैचिंग का। एक मैं बन लेके आई हूँ इस तरह का, रबड़ बैंड है मतलब ये, तो जुड़ा वगैरह बनाने में इजी रहेगा, लगाने में पीछे। तो एक ये ले लिया था। एक ब्यूटी ब्लेंडर है, ये भी शुगर का है। ये इसके साथ फ्री आया है मुझे, जो मैंने ये लिया था फाउंडेशन, और इसके साथ में ये एक पर्स मुझे फ्री मिला है। बट ये मेरे किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत शाइनिंग है, हाथ में निकल रही है वो स्पार्कल, तो ऐसे मेरे कोई यूज़ का वो है ही नहीं। तो अभी क्या रह गया है, हाँ मेन चीज़ तो दिखाई नहीं आपको। चांदी का दिखाऊँ मैंने क्या लिया है। बिछवे लिए हैं, बाकी और कुछ नहीं लिया है, कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मम्मी के लिए ये वाले बिछवे लिए हैं मैंने, क्योंकि मम्मी बड़े पहन सकती हैं थोड़े, जो कि मम्मी बोल रही थी इतने बड़े क्यों लेके आई है, टाइम भी काफ़ी हो गया। और ये वाले मेरे लिए हैं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वो बदलते हैं ना, मोती डालते हैं, और ये अष्टमी पे तो 2 मम्मी के लिए 2 मेरे लिए वो लेके आई हूँ, जिनको मैं साथ साथ ही रख देती हूँ, खो ना जाए। सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या आया है, मंगलसूत्र लिया है मैंने। इस बार थोड़ा अलग सा लिया है। ये भी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से रख के ही दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें फ्रंट कैमरे में ना कलर डिज़ाइन वैसे समझ नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से ही दिखाऊंगी इसको। तो ये देखिए, ले लिया है मंगलसूत्र। कैसा लग रहा है, एकदम डिफरेंट सा डिज़ाइन है, तो इस वजह से थोड़ा चेंज करके लिया है। मेरा पहले वाला जो था ना वो ख़राब हो गया था, टूट गया था, जो मेरे शादी वाला था, तो इस बार इसलिए लेना ही था, इसलिए फिर ये वाला लिया है।
टाइम भी काफ़ी हो गया मुझे आपसे बात करते करते, और मुझे अब हो रहा है कि बाकी के काम कैसे होंगे, तो इसमें लगा दिया है मैंने। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को सभी चीज़ें जो है एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर वीडियो का एंड करते हैं। चलिए शुरुआत सबसे पहले सूट से करते हैं। ये इसका दुपट्टा है, कलर आपको अभी समझ में आ रहा होगा बराबर, क्योंकि अब इसका बराबर से कलर आ रहा है। ये मेरा सूट है, सूट में ये इसके पूरे इस पर डिज़ाइन है, मतलब बना हुआ, और ये इसका कलर है। कैसा कलर लग रहा है बताना, कुछ तो आ गया है इसके साथ ही। ये मेरी साड़ी का कलर है, ये वाला इस तरह से साड़ी है, और ये वाली साड़ी मम्मी के लिए है। सारी चीज़ें ऐसे लग रही हैं ये तीनों चीज़ें सेम सेम, लेकिन सेम नहीं है। ये वाली अलग है बट ये वाली सेम दिख रही है, ये देखिए। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको बैंगल्स। ये वाली बैंगल्स मेरी साड़ी की है, ये मैंने मम्मी के लिए लिया है, तो इसको अलग करते हैं। इसके बाद जो शेड दिखा रही थी, जो मैं ये वाली साड़ी बोल रही थी ना, ये वाली साड़ी के साथ में ये वाली बैंगल्स ली हैं। और ये शुगर का जो है काजल है, ये वाला मेरा क्रीम है जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं, तो ये मेरे फेस पे ना बीज कलर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली लेना पड़ता है। आपके फेस के अकॉर्डिंगली कौन सा भी जाता है आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें इतने सारे शेड्स आते हैं। इसके बाद ये ब्लशर लिया है, इस बार मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, और शुगर का है ये लिप शेड है, ये भी शुगर का है। एक बार दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये देखिए दोनों लिप शेड ओपन करके दिखा दिए हैं मैंने। शाइनिंग है दोनों में, पता नहीं उतना समझ नहीं आ रहा है बट दोनों में शाइनिंग है काफ़ी। तो ये रेड वाले में तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये लिप शेड है, एक ये वाला लिप शेड है डार्क कलर में, एक थोड़ा मुझे चाहिए था नायका का, ये लिया है। ये शुगर का मैटी फाउंडेशन लिया है मेरे फेस के अकॉर्डिंगली। ये मैंने बन दिखाई दिया था आप लोगों को, ये बन लिया है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर साथ में आया था इसके। बिछवे पता नहीं किधर गए, बिछवे दिखाती हूँ। हाँ ये रहे बिछवे, ये वाले बिछवे मम्मी के लिए लिए हैं मैंने, थोड़े बड़े लिए हैं उनके लिए। देखिए कैसे लग रहे हैं। ये मैंने मोती दिखाई दिए हैं जो अहोई अष्टमी के लिए लिए हैं, और मैं छोटे ही पहनती हूँ बिछवे, लेकिन हर साल चेंज करती हूँ। ऐसे मेरे पास पहले भी थे बट यहाँ पे ना कम ही डिज़ाइन मिलते हैं बिछवे के, प्लेन वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मेरे हैं। लास्ट बचा है मंगलसूत्र, तो ये है मेरे मंगलसूत्र का डिज़ाइन। ये देखिए कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।